आज अपन जंतुओं के विसरण को समझाने के लिए विसरण विधि में स्थल सेतु का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें से अपन ने बाकी बचे हुए स्थल सेतु 5 का हमने कल वीडियो में अध्ययन कर लिया था और आज अपन स्वेज स्थल सेतु, अंटार्कटिका स्थल सेतु, भारत श्रीलंका स्थल सेतु, पूर्वी चीन वेन्यू होनी स्थल सेतु, आर्कीप्लाटा स्थल सेतु, आर्की गायना स्थल सेतु का अध्ययन करेंगे। अब अपना आता है स्वेज स्थल सेतु। वर्तमान में भी अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप स्वेज स्थल सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र से स्वेज नहर निकाली गई है, प्राचीन युगों में संभवतः ये एक बड़ा आवागमन मार्ग जो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को जोड़ता था। लाल सागर जहाँ स्थित है वहाँ एक दरार घाटी इयोसीन से मायोसीन युग तक थी और जीव जंतुओं का आवागमन एल्पाइन पर्वतीकरण की क्रिया के समय इस जलमार्ग द्वारा होता था। इसी कारण सहारा, अरब प्रायद्वीप और इथोपियन प्रदेश के जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। फिर आता है आपका अंटार्कटिका स्थल सेतु। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्रिटेशियस युग में और आरंभिक टर्सरी युग में दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका स्थल सेतु था, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्वीपों को जोड़ता था। वर्तमान में दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य द्वीपों की जो श्रृंखला मिलती है वह प्राचीन स्थल सेतु के ही भाग हैं। संभवतया अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तार इन्हीं थल मार्गों द्वारा हुआ होगा। पेंगुइन बर्ड, अनेक उड़ने वाले पक्षी, ग्रीष्मकालीन पक्षी एवं पेड़ पौधे जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं इस अंटार्कटिका स्थल सेतु की पुष्टि करते हैं। अब आपका नेक्स्ट है भारत श्रीलंका स्थल सेतु। वर्तमान में भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, इस की खाड़ी जो स्थित है, इस खाड़ी में रामेश्वरम से जाफना तक पंक्तिबद्ध रूप में द्वीपमालाएं स्थित हैं, जिन्हें आदम्स ब्रिज कहते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये स्थल सेतु भूगर्भिक हलचलों के द्वारा विभाजित हो गया, लेकिन मायोसीन युग तक श्रीलंका का संबंध भारत की मुख्य भूमि से बना रहा और इसी के द्वारा जीव जंतुओं का आवागमन होता रहा। पूर्वी चीन व न्यू होनी स्थल सेतु। ये स्थल सेतु बोर्नियो, फिलिपाइन, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों से होकर गुजरता था। इस समकोण सेतु भाग में विखंडित द्वीपों की एक श्रृंखला है और एल्पाइन पर्वतीकरण की क्रिया के समय ये स्थल सेतु विखंडित हुए हैं, ऐसा संभवतः माना जाता है। इनका विखंडन बहुत ही प्राचीन युग में होने के कारण वर्तमान में यहाँ विकसित जीव जंतुओं की कमी पाई जाती है। अब आता है आर्कीप्लाटा स्थल सेतु। हेरिंग के अनुसार क्रिटेशियस युग में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य ये स्थल सेतु विद्यमान था, जो दक्षिणी प्रशांत स्थल सेतु से जुड़ा हुआ था।
इसे पनामा स्थल सेतु अथवा मध्य अमेरिका स्थल सेतु भी कहते हैं। दोनों अमेरिका के मध्य टर्सरी युग में जीव जंतुओं का आवागमन हुआ था, किंतु अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि दोनों अमेरिका के जीव जंतुओं में बहुत कम संबंध पाए जाते हैं। फिर आता है आपका आर्की गायना। संभवतः क्रिटेशियस युग में ये स्थल सेतु वेनेजुएला और गुयाना को जोड़ता था, जो आर्की प्लाटा से भी जुड़ा हुआ था। मोनोटाइप जेनेरा जैसे पाराकिट, कोटिंजिड के वितरण से इस स्थल सेतु की पुष्टि होती है। जो भी हमने स्थल सेतु का अध्ययन किया है, जंतुओं की विसरण को समझाने के लिए जो विसरण विधि का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उनके अध्ययन से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि सभी स्थल सेतु डूबे हुए पर्वतों के भाग हैं। दूसरा, सभी स्थल सेतु छिछले सागरों में स्थित हैं तथा वर्तमान में द्वीपीय श्रृंखलाओं के द्वारा इनके मार्ग को पहचाना जा सकता है। फिर है, सभी स्थल सेतु ऐसे रीजन में स्थित हैं जहां ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रही है, अतः ये स्थान अनस्टेबल रहे हैं, जिसके कारण कभी भूमि का उठाव और कभी धसाव होता रहा है। सभी स्थल सेतुओं से जुड़े हुए प्रदेशों की चट्टानी संरचना, जीवाश्म, वनस्पति एवं जीव जंतुओं में काफ़ी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ये थे आपके स्थल सेतु, जिसमें अपन ने जंतुओं के विचरण को किस प्रकार से स्थल सेतु के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया।